बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ़ से। और जैसा कि आप जानते हैं कि ईद आती है तो मेहमानों का आना जाना भी होता है, तो सबकी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ ऐसा बना के खिलाएं मेहमानों को कि वो हमारी तारीफ़ें करें हमारे खाने की। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी लज़ीज़ सी बिरयानी की बीफ बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 केजी मैंने ये बीफ लिया है, बीफ का गोश्त हड्डी वाला। इस तरीके से इसकी हमने बोटियाँ कर ली हैं, थोड़ी छोटी छोटी हमने बोटी रखी है, बहुत अच्छी लगती है बिरयानी में छोटी बोटी। तो यहाँ पर इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 प्याली भर के दही का डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को मैं इस बीफ गोश्त पे ही लगा दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर, तकरीबन 4 अदद बड़े बड़े साइज़ के मैंने ये टमाटर इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। जितनी टमाटर डालेंगे, दही डालेंगे, उतनी ज़्यादा बिरयानी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, जूसी टेंडर होती है। तो यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाली हूँ 2 टेबलस्पून भर के। साथ में इसमें डालूँगी आलू बुखारे, 6 अदद मैंने इसमें आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं और इसको करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखें, ये मिक्स हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी, यहाँ पर मैं एक मसाला बनाऊँगी, जो बिरयानी का मसाला जो हम पैकेटों से लेते हैं वो इसमें मसाला डब्बा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के सौंफ का लिया है। धनिया जाएगा इसमें, साबित धनिया, ये भी 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ज़ीरा डालूँगी इसमें, ये भी 1 टेबल स्पून है। थोड़ी सी 10 से 12 हमने लौंगे डाल देनी है। अच्छा, 3 से 4 अदद हमने लौंगे डाली हैं इसमें। सब्ज़ इलायची जाएगी इसमें 3 से 4 अदद और काली मिर्च जाएगी 10 से 12 अदद और इसमें जाएगा ये बादियान का फूल 1 मैंने लिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जायफल भी पूरा 1 मैंने लिया है और ये जावित्री तकरीबन ये भी 1 टीस्पून है। इन तमाम मसाले को मैंने कर लेना है, पीस लेना है। पीसने के बाद ये देखें इस तरीके से ये पिस चुका है। तो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप बाद में भी चेक कर सकते हैं कौरमे में। ये पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। हल्दी जाएगा इसमें 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाले को करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये बिरयानी मसाले का बिरयानी मसाला बन चुका है। ये देखें इस तरीके से तकरीबन ये होंगे 3 चम्मच भर के 3 टेबल स्पून ये मसाला बना है बिरयानी का, ये इसमें डालूँगी। या तो आप चाहते हैं तो इसमें 1 पैकेट मसाला भी डाल सकते हैं बिरयानी का जो आता है, उसमें 1 साशे आप इस का भी डाल सकते हैं। बिरयानी मसाले का किसी भी अच्छे ब्रांड का आप मसाले का साशे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। मसाले को हमने अच्छे तरीके से चिकन पर लगा देना है और यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर प्याज लिए मैंने तकरीबन 4 अदद। इसको हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसीलिए हमने इसमें कुकर में इसको पकाएंगे। तो तेल हमने तकरीबन 2 प्याली तेल डाली है और जब ये प्याज फ्राई हो जाएगी, इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा, ये देखिए ये पकना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर इसको इतना पकाना है कि ये ब्राउन कलर हो जाए। ये देखें ये सुनहरा कलर आ चुका है इस पर। तो यहाँ पर मैं ये जो गोश्त है ये सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें इस पर कलर आ गया था, प्याज ब्राउन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये सारा गोश्त इसमें ऐड कर देंगे। देखें तमाम मसाले मैंने गोश्त पे ही लगा दिए थे, कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से आपकी बिरयानी बन जाएगी। तो ये देखें अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, प्याज के साथ थोड़ा सा पका लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें फिर पानी शामिल करके और इसको पकने के लिए रख दूँगी।
इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप इतना डालें कि हमने इसको पकाना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जो है वो गोश्त जो है 20 मिनट में गल जाता है कुकर में। कुकर में पकाएंगे तो 20 से 25 मिनट लगते हैं, वरना अगर आप पतीली में बनाएंगे तो तकरीबन पौन घंटा लग जाता है, पौना घंटा। इस तरीके से कुकर को बंद करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर देखें मैंने 20 मिनट के बाद चेक किया है तो गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। गोश्त गला हुआ होता है तो खाने में भी मज़ा देता है, तो हमेशा गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए बिरयानी में। तो यहाँ पर देखें इस पर कलर आ इसमें मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 6 से 7 अदद मैंने इसमें हरी मिर्चें साबित डाल दी हैं। और यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, तेल बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए मसाले से। तो ये देखें हमारा कलर जो है वो तेल अलग हो चुका है। यहाँ पर मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था पानी में। तो यहाँ पर मैंने साबित गरम मसाले लिए हैं। ये पानी जो है बॉईल हो चुका था तो इसमें मैंने ये मसाले डाल दिए हैं। और इसमें साथ में जाएगा ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड करना है। और नमक डाल रही हूँ इसमें, आप चेक कर सकते हैं। मैंने 2 लीटर तकरीबन पानी लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े चम्मच खाने के चम्मच वो ऐड किए नमक के। अब ये चावल इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बने, एक एक दाना अलग हो, तो इसमें आप क्या कहते हैं सिरका या फिर लीमू, दोनों में से कोई एक चीज़ आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। और 1 चम्मच आप तेल का भी डाल दें। ये देखें इसमें हमने इतना पकाना है कि ये सिर्फ एक कनी रह जाए। अब ये थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है तो थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए मैक्सिमम इसको और पका लेंगे। तो यहाँ पर ये निकाल लूँगी इसको, चावलों को। इसी पतीली में ही हमने सबसे पहले तेल डालना है। थोड़ा सा हमने इस पर तेल ऐड किया है, 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि जब हम चावल डालें तो वो नीचे से लगे ना चावल। तो यहाँ पे थोड़े से हमने आधे चावल ऐड किए हैं। इनको अच्छे तरीके से फैला लेंगे। फैलाने के बाद सारा जो कोरमा है वो इस पर ऐड करेंगे, डालेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी बिरयानी आप अपने ईद पर बनाएं, दावत में बनाएं और अपनी ईद को और मज़ेदार स्पेशल बनाएं। इस तरीके की बिरयानी बनाकर तो यहाँ पर ये तमाम मसाले को मैं इस पर फैला दूँगी चावलों के ऊपर। फिर दोबारा से मैं इस पर चावल की लेयर लगाऊंगी। सारे चावल इस पर डालने के बाद इसमें मैं अब लगाऊंगी इसको थोड़ा सा हमने फैला देना है चावलों को अच्छे तरीके से तमाम पतीले में। तकरीबन मैंने ये 1 किलो चावल लिए थे। यहाँ पर एक प्याली में मैंने फूड कलर लिया है, जो जर्दे का कलर होता है वो इसमें ऐड करेंगे। एसेंस डाल रही हूँ कि बिरयानी का एसेंस आता है वो इसमें आप डाल दें, आधा चम्मच। और थोड़ा सा पानी ऐड करें। कलर देखें कितना शानदार सा आया हुआ है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद चावलों पर इसको डालें। चावलों पर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे जो मैंने थोड़ी सी हमने इसमें लीमू डालना है, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर। इससे लुकिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ जाती है बिरयानी की। और खाने में भी जब ये आते हैं टमाटर तो बहुत मज़ा आता है खाने का। और इस पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी है। हरा धनिया, पुदीना, टमाटर ये सब डालकर इसको दम पे लगाऊंगी। पहले फुल आंच पे हमने इसको रखना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फुल आंच पे रखेंगे। उसके बाद इस पर हम 15 मिनट का हल्की आंच पे दम लगाएंगे। ये देखें 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से खिला खिला चावल बना है और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में, लेकिन खाने में इससे ज़्यादा मज़े का होगा। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये देखें एक एक दाना अलग अलग है और क्या खुशबू आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है।
तो इसी तरीके से आप भी अपने प्यारों को इस तरीके की बिरयानी बना के खिलाएं, सलाद रायता रखें साथ में और इसको मज़े ले लेके खाएं। ये देखें शानदार सी हमारी बिरयानी जो है, बीफ बिरयानी तैयार हो गई है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।